प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे और हम प्रभु के वचन में देखेंगे कि परमेश्वर ने हमें क्यों धर्मी ठहराया है और प्रभु में हमें धर्मी ठहराए जाने के पीछे परमेश्वर का क्या उद्देश्य है, हमें क्यों परमेश्वर की धार्मिकता की ज़रूरत है। और नए नियम में जैसे बहुत बार लिखा गया कि हम यीशु मसीह में धर्मी ठहराए गए हैं, यीशु मसीह में हमने परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त किया है। क्यों हमें परमेश्वर की धार्मिकता की ज़रूरत है, क्यों हम परमेश्वर में धर्मी ठहराए गए हैं, इस वचन को हम देखने के लिए जा रहे हैं। और जब आप रोमियो की किताब और उसका 8:30 वचन पढ़ते हैं, जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। मेरे प्रियो, आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रभु के वचन में, वहाँ पर लिखा है प्रभु ने अपने लोगों को ठहराया है, प्रभु ने अपने लोगों को बुलाया है, और प्रभु ने जिन्हें बुलाया है प्रभु ने उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें प्रभु ने धर्मी ठहराया है उन्हें महिमा भी दी है। और मेरे प्रियो, आप देख सकते हैं एक व्यक्ति को धर्मी ठहराए जाने की ज़रूरत इसलिए है ताकि वो परमेश्वर की महिमा को प्राप्त करे। क्योंकि हम देखते हैं प्रथम मानव आदम परमेश्वर की महिमा में था, और जब वो परमेश्वर की महिमा में था, आदम परमेश्वर के साथ एक गहरे संबंध में था, एक गहरी संगति में था, एक गहरी रिश्तेदारी में था। और जब आदम ने पाप किया तो उसने परमेश्वर की महिमा को खो दिया। और अब आप और मैं अगर दोबारा से परमेश्वर की संगति को प्राप्त करना चाहते हैं, दोबारा से प्रभु की महिमा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें परमेश्वर की धार्मिकता की जरूरत है। क्योंकि परमेश्वर किसी भी पापी व्यक्ति को अपनी महिमा नहीं दे सकते, और एक पापी व्यक्ति परमेश्वर की महिमा को प्राप्त नहीं कर सकता। आप देखते हैं आदम ने परमेश्वर की महिमा को क्यों खोया? पाप के कारण। और आदम परमेश्वर की महिमा में कब तक था? जब तक उसने पाप नहीं किया, अर्थात जब तक वो परमेश्वर की धार्मिकता से भरा हुआ। पुराने नियम के अंदर देखते हैं, वहां पर जब आप देखते हैं मिलाप वाला तंबू जो परमेश्वर ने मूसा को बनाने के लिए बोला, और परमेश्वर ने जब मिलाप वाले तंबू को मूसा ने बनाया तो परमेश्वर अपनी महिमा के द्वारा अति पवित्र स्थान में परमेश्वर आते थे और अपने लोगों के साथ परमेश्वर संगति करते थे, अपने लोगों के साथ परमेश्वर बातचीत करते थे। लेकिन आप देखते हैं कई बार परमेश्वर की महिमा मिलाप वाले तंबू से हट जाती थी, उससे इजराइल की मंडली से परमेश्वर की महिमा हट जाती थी, क्योंकि इजराइल के लोग पाप में चले जाते थे। और आप पुराने नियम में भी इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर पाप के कारण मनुष्यों से अलग हो जाते थे, और परमेश्वर की महिमा मिलाप वाले तंबू को छोड़कर चली जाती थी। और जब जब इजरायली अपने पाप का पश्चाताप करते थे, फिर परमेश्वर अपनी महिमा को वहां पर उंडेलते थे, और परमेश्वर ने मनुष्यों को वहां पर इजरायलियों को परमेश्वर ने अपनी संगति को देने के लिए और उन्हें अपनी महिमा देने के लिए, परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता वहां पर देने के लिए परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था को वहां पर रखा था। लेकिन व्यवस्था इस बात से पूरी तरह असफल रही कि इजराइल को हमेशा के लिए परमेश्वर की धार्मिकता में लेकर चले, और इजराइल हमेशा परमेश्वर की धार्मिकता में ना चलने के कारण वो हर समय परमेश्वर की महिमा को अपने साथ अनुभव नहीं कर पाए, क्योंकि इजराइल के लोग पाप में चले जाते थे। और आप पुराने नियम में भी इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर पाप के कारण मनुष्यों से अलग हो जाते थे, और परमेश्वर की महिमा मिलाप वाले तंबू को छोड़कर चली जाती थी। और जब जब इजरायली अपने पाप का पश्चाताप करते थे, फिर परमेश्वर अपनी महिमा को वहां पर उंडेलते थे, और परमेश्वर ने मनुष्यों को वहां पर इजरायलियों को परमेश्वर ने अपनी संगति को देने के लिए और उन्हें अपनी महिमा देने के लिए, परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता वहां पर देने के लिए परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था को वहां पर रखा था। लेकिन व्यवस्था इस बात से पूरी तरह असफल रही कि इजराइल को हमेशा के लिए परमेश्वर की धार्मिकता में लेकर चले, और इजराइल हमेशा परमेश्वर की धार्मिकता में ना चलने के कारण वो हर समय परमेश्वर की महिमा को अपने साथ अनुभव नहीं कर पाए। लेकिन जब परमेश्वर ने देखा कि पूरा इस्राएल व्यवस्था के बावजूद भी मेरी धार्मिकता को प्राप्त करने में असफल है, और मेरी धार्मिकता को पूर्णतः प्राप्त ना करने के कारण इजराइल मेरी महिमा में वास करने
से सफल है, तो परमेश्वर ने एक धार्मिकता का कार्य क्रूस के ऊपर संपूर्ण किया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपनी जान को देते, अपने बलिदान को देते हुए, अपने लहू को देते हुए हमें अपने लहू से धोकर हमें योग्य बनाया और हमें धर्मी ठहराया। और ये धर्मी ठहराए जाने का कार्य अब नए नए में व्यवस्था के द्वारा नहीं है, बल्कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा है। और यीशु मसीह के लहू से धर्मी ठहरते हुए आपको और मुझे ये अवसर मिला है कि हम फिर से परमेश्वर की महिमा में प्रवेश कर सकें, हम परमेश्वर की महिमा को प्राप्त कर सकें। और नए नियम की चर्च को, नए नियम की कलीसिया को इस बात को जानना होगा कि आप धर्मी क्यों ठहराए गए हैं, ताकि आप फिर से परमेश्वर की महिमा को प्राप्त कर सकें। और हम जो नए नियम के लोग हैं, जो धर्मी ठहराए गए हैं, इसका मतलब है हमने फिर से परमेश्वर की महिमा को प्राप्त कर लिया है। अब आप मिलाप वाले तंबू के समय, एक समय या दो समय में नहीं, या कुछ समय के लिए नहीं, इजरायलियों की तरह कुछ टाइम के लिए नहीं, बल्कि आप जब तक एक विश्वासी के रूप में संसार में हैं और इस संसार को छोड़ने के बाद भी आप अनंत काल तक परमेश्वर की महिमा में वास करेंगे। और आपने परमेश्वर की महिमा को प्राप्त किया है परमेश्वर के आगे धर्मी ठहरते हुए, और यही आपके लिए बड़े आनंद का विषय है, और यही आपके लिए बड़ी महान आत्मिक आशीष है जिसे हमने मसीह में प्राप्त किया है। प्रभु इन वचनों के साथ आपको बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।